हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 26 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज। द सन, 10 of air, 3 of air, page of earth and 5 of earth. ओके, सो हमारे पास है 10 of air। 10 of air के होने का मतलब है पेन, और ये पेन ये पर्सन हैंडल नहीं कर पा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि ये ये फील कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके वजह से ये फाइनली अकेले हो चुके हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इसको कैसे डिस्क्राइब करना चाहिए, पर ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी तरीके का रियलाइजेशन है। इनके मन के अंदर एक फीलिंग है कि जो भी उन्होंने किया या जो भी अब तक होता आया उसकी वजह से अब ये रिलेशनशिप इतना हर्ट हो चुका है, इतना हार्म हो चुका है कि इससे अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो इस रिलेशनशिप को ठीक नहीं कर सकते, हील नहीं कर सकते। एंड अब ये पर्सन ये फील कर रहा है कि एक्चुअली इस रिलेशनशिप को लूज़ करके जितना आपने गंवाया है उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने गंवाया है। यानी कहीं ना कहीं ये पर्सन ये फील कर रहा है कि उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं है दोबारा आपके लाइफ में आने का, दोबारा इस पेज ऑफ अर्थ को एक्सपीरियंस करने का, क्योंकि ये सोच रहे हैं अब शुरुआत से चीज़ है। ओके, आप उनकी लाइफ में द सन बन के आए थे तब जब उनके लाइफ में अंधेरा था, उनके लाइफ में कोई खुशी नहीं थी। आपने उन्हें मौका दिया लव को एक्सपीरियंस करने का। आपने ये पेज ऑफ अर्थ बन के उन्हें ये एप्पल ऑफ़र किया। ये एप्पल जो कि लव का सिंबल है, यहाँ पे आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो भी आपके लव को रेसिप्रोकेट करेंगे और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। एंड आपने बहुत पेशेंस भी दिखाया। काफ़ी समय तक आप इस पर्सन के बिहेवियर को इग्नोर करते रहे। आपने इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने की कोशिश की, यही सोच के कि कभी तो वो बदलेंगे, कभी तो वो समझेंगे कि इस रिलेशनशिप का क्या वर्थ है, कभी तो वो अपनी जिम्मेदारी भी समझेंगे, आपके लव को रेसिप्रोकेट करेंगे। पर ऐसा करने के बजाय उन्हें यह लगने लगा कि ये आपकी वीकनेस है। आपका प्यार उनके लिए, आपकी फीलिंग्स उनके लिए ये आपकी कमज़ोरी है, क्योंकि ये आपसे उनके लिए कुछ भी करवा सकती है। भले ही वो आपको कितना भी एक्सप्लॉइट करें, भले ही वो आपको कितना भी टॉक्सिक वे में ट्रीट करें, ये रिलेशनशिप तो कंटिन्यू होता रहेगा। बिकॉज ये जो रिलेशनशिप है ये आपकी ज़रूरत है, ये आपकी मजबूरी है। इसके बिना आप खुश नहीं रह सकते, तो आप इसे कंटिन्यू करते जाएंगे। और शायद यही सोचते सोचते इन्होंने इस रिलेशनशिप को आपके लिए बहुत टॉक्सिक बना दिया। आपकी बातों को इग्नोर करने लगे। ओके, आपके स्पेस को इन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया। आपके ओपिनियंस इनके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रख रहे थे। आपने जो बाउंड्रीज ड्रॉ की उसे उन्होंने बार बार क्रॉस किया, और हर बार क्रॉस करने के बाद इन्हें किसी बात का अफसोस भी नहीं था। उन्होंने हर बार आपको ये फील कराया जैसे आप ही ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है उनके साथ, उन्हें ये बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये जो सिचुएशन थी आपके लिए कितनी सफोकेटिंग हो गई थी वो उन्हें अब जाके पता चल रहा है। लाइक आपका चुप रहना, आपका बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देना, उन्हें लगा कि आपकी मजबूरी है। वो ये नहीं समझ पाए कि हर बार आप उनसे ये उम्मीद रख रहे थे कि वो अपनी मिस्टेक को समझेंगे। हर बार आप उन्हें मौका दे रहे थे, इसके बजाय उन्हें लगा कि ये सब कुछ ठीक है, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। पर अब वो देख रहे हैं कि उनके हर एक एक्शन ने आपको हर्ट किया है, इतना हर्ट किया है कि आप इससे बाहर नहीं आ पा रहे। एंड अब आप इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है। ये रिलेशनशिप आपके दिल के चाहे कितना भी क्लोज हो, आप इससे थक चुके हैं, आप इससे ऊब चुके हैं। अब इसे और कंटिन्यू करने की ताकत ही आपके अंदर नहीं बची। ये जो 10 of air जिससे आप भी गुजर रहे हैं उनके इस बिहेवियर के कारण, ये आपको
उनसे हमेशा के लिए दूर रखेगा। उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो 3 ऑफ एयर वाला कार्ड है वो परमानेंट हो सकता है। वैसे भी 3 ऑफ एयर वाली एनर्जी परमानेंट होती है। तो उन्हें लगता है जो इस बार उन्होंने आपको हर्ट किया है, जो इस बार आपने डिसाइड कर लिया है, वो आप कभी बदलने नहीं वाला। आप उन्हें मौका नहीं देंगे। आप इस सेपरेशन को अब कंटिन्यू करेंगे बिकॉज आप उन पर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। और इसलिए अब ये पर्सन इस 10 ऑफ एयर वाली सिचुएशन में है। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या गलती कर दी है, एंड उन्हें यह भी रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आपके जैसा पर्सन उनके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकता तो फिर कोई भी नहीं कर सकता। एंड इसी वजह से ये बहुत परेशान है। इन्हें लग रहा है कि लव के मैटर में तो इनका फ्यूचर एंड हो चुका है। इन्हें अब एडजस्टमेंट ही करना पड़ेगा या किसी तरीके से बस वो अपने लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, पर वो खुश नहीं रहेंगे और कोई भी उन्हें आपके जैसा इंपॉर्टेंस नहीं देगा, आपके जैसा लव ऑफर नहीं करेगा। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज, नाइट ऑफ एयर, द हैंग्ड मैन, द हायरोफेंट, 6 ऑफ फायर एंड टेम्परेंस। ओके, तो हमारे पास है नाइट ऑफ एयर। अब ये डेस्परेट होते जा रहे हैं, आपका दूर जाना इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा। हैंग्ड मैन उनके अंदर का एक्टिव हो चुका है। वैसे एक्टिव तो पहले से ही था, पर फिर भी ये रिस्क ले रहे थे। इन्हें लग रहा था कि ये अपने ईगो को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं क्योंकि आप हर हाल में उनके साथ बने रहेंगे। सो उनके ईगो ने उन्हें जो कहा उन्होंने वही किया, अपनी मिस्टेक नहीं मानी और बाउंड्रीज़ को नहीं फॉलो किया। बिकॉज रूल्स मानना, बाउंड्रीज़ को फॉलो करना उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें कंट्रोल करने जैसा है। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बारे में है। ये वो बाउंड्रीज़ है जो किसी भी लव को ज़िंदा रखती है, जो किसी भी रिलेशनशिप में ज़रूरी है। तो ये पर्सन ये फील कर रहा था कि आपका ये कहना भी कि उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी चाहिए या बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी चाहिए, वो भी गलत था और आपको वो करने का हक नहीं था। पर अब वो समझ रहे हैं कि अगर आप उनके साथ ये करते तो उनका क्या अप्रोच होता। सो 6 ऑफ फायर के साथ ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि इस सिचुएशन में एक्चुअली आपने गेन ही किया है, क्योंकि आप एक ऐसे रिलेशनशिप से दूर हो गए हैं जो आपको ड्रेन कर रहा था, जो आपको हर्ट कर रहा था। भले ही पेन है मगर ये पेन टेम्पररी है। और इस रिलेशनशिप को लूज़ करके आपने तो कुछ लूज़ नहीं किया, पर उन्होंने डेफिनेटली कर दिया है। अब टेम्परेंस के साथ चेंजेस के बारे में सोच रहे हैं कि वो ये चेंजेस कैसे लाएंगे। और द हायरोफेंट का कार्ड है, तो द हायरोफेंट कह रहा है कि आपको केयरफुल होना चाहिए अपनी फीलिंग्स को लेके। और टैरो आपसे कह रहा है कि इस वक्त आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं वो आपको ट्रुथ बता रहा है। सो केयरफुल रहिए और डिटेल्स को देखिए, बिकॉज आपके सामने अब सब कुछ है एंड अब आप क्लियरली डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। पास्ट के एक्सपीरियंसेस को इग्नोर मत कीजिए, अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए कोई भी डिसीजन लेते वक्त। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। अनलॉक योर इनर पोटेंशियल। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए। आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि आप अपने आप को गाइड कर सकें, ट्रुथ जान सकें। और ये वक्त आपको इसलिए मिला है कि आप डीपली चीज़ों को एनालाइज करें। आप हर्ट हैं और ये पेन यूं ही नहीं है, इसका जो भी कारण है उसकी वजह क्या है और कैसे इसे बदला जा सकता है, ये वक्त वही सोचने का है। ओके, सो अपना ख्याल रखिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।